साथियों नमस्कार, मैं पवन जलधारी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं द टीचर 21 यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम शाला दर्पण के एक नए बदलाव के बारे में बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारे नोटिफिकेशन तुरंत मिले। जी हाँ दोस्तों, शाला दर्पण पर आज 1 तारीख 2021 से 1 सितंबर 2021 से महत्वपूर्ण बदलाव किया जा रहा है और वो है ऑनलाइन अटेंडेंस से रिलेटेड। तो स्कूलों के लिए क्या व्यवस्थाएं रहेंगी, इसके साथ ही इसमें इस बार से कार्यालयों को भी जोड़ा गया है। तो कार्यालयों में क्या व्यवस्थाएं रहेंगी, कौन अवकाश को स्वीकृत करेगा, एक पूरा चैनल है उसके लिए। 5 अगस्त को डायरेक्टर महोदय ने जो आदेश निकाला है 1 सितंबर 2021 से ऑनलाइन अटेंडेंस के लिए, उसके संबंध में हम करेंगे पूरी चर्चा इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और इस वीडियो के माध्यम से जानें कि किस प्रकार से क्या क्या बदलाव शाला दर्पण ऑनलाइन अटेंडेंस के अंदर किए जा रहे हैं, संशोधन की क्या प्रक्रियाएं रहेंगी, किसी दिन अगर अटेंडेंस लगाना भूल जाते हैं तो उस संबंध में क्या व्यवस्थाएं रहेंगी, कैसे अटेंडेंस मार्क कर पाएंगे अपने पिछले दिनों की रही हुई अटेंडेंस को। अगर किसी कार्मिक की गलती से एब्सेंट लग गई है और उसमें कोई संशोधन करना है, या एब्सेंट कर्मचारी को अगर प्रेजेंट दिखा दिया गलती से, उसमें कोई संशोधन है, तो वो अभी तक ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी संशोधन की। अब इसमें व्यवस्थाओं में संशोधन कर दिया गया है। तो अब जो संशोधन होंगे उनको किस प्रकार से किया जा सकेगा, इस वीडियो में इस पर पूरी चर्चा की गई है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कार्यालयों और विद्यालयों में ऑनलाइन अटेंडेंस के लिए जो श्रीमान निदेशक महोदय का जो आदेश 5 अगस्त 2021 को जारी हुआ, आइए इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं, डिटेल से इसको समझते हैं कि इसमें क्या मुख्य बातें कही गई हैं। साथियों, सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अब से पहले स्कूलों में ऑनलाइन अटेंडेंस का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। अब जो नई व्यवस्था है इसमें मुख्य रूप से फोकस किया गया है ऑफिसेज में। शिक्षा विभाग के ऐसे ऑफिसेज जो शाला दर्पण पर जुड़े हुए हैं, उनमें कार्यरत कार्मिकों की अटेंडेंस के विषय में इसमें विस्तृत चर्चा की गई है। और साथ में स्कूलों में भी जो ऑनलाइन अटेंडेंस का कार्यक्रम पहले से चल रहा है, उसके बारे में भी कुछ दिशा निर्देश इसमें आए हैं। तो हम इसको देखते हैं। सबसे पहले हम आदेश को देखते हैं कि आदेश में क्या मुख्य बातें हैं। देखिए, कार्यालय प्रभारी या अधिकारी स्तर पर जो करणीय कार्रवाई है वो क्या है, उसके बारे में हम जानते हैं। सर्वप्रथम, समस्त कार्मिकों द्वारा कार्यालय में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्था के अनुरूप ही कार्मिक उपस्थिति पंजिका में उपस्थिति का अंकन किया जाएगा। यानी कि जो ऑफलाइन जो व्यवस्था चली आ रही है बहुत पुराने समय से, वैसे ही रजिस्टर में उपस्थिति का अंकन तो अभी भी जारी रहेगा और उसको करना ही करना है। उसके बाद में प्रभारी अधिकारी द्वारा शाला दर्पण कार्यालय लॉगिन से स्टाफ डेली अटेंडेंस मॉड्यूल से ऑनलाइन उपस्थिति प्रक्रिया संपादित की जाएगी। यानी शाला दर्पण पे अपना ऑफिस लॉगिन करना है और ऑफिस में ऑफिस मेन्यू के अंदर ही स्टाफ डेली अटेंडेंस का ऑप्शन है, उसको क्लिक करके और अपने ऑफिस का चयन करते हुए और अटेंडेंस को मार्क किया जाएगा। ये अटेंडेंस कैसे मार्क की जानी है, इसके लिए आप ऊपर आई बटन पर
क्लिक करेंगे तो आपको एक वीडियो में इसकी भी सूक्ष्म प्रक्रिया बताई हुई है। संक्षेप में आपको पूरी जानकारी वहाँ दी जाएगी। आप इस वीडियो को देख सकते हैं कि आप अपने ऑफिस में कार्यरत कार्मिकों की किस प्रकार से अटेंडेंस को मार्क करेंगे, वहाँ क्या क्या ऑप्शन आते हैं और किस कार्मिक को किस के अकॉर्डिंग वहाँ मार्क किया जाएगा। इसके आगे ऑनलाइन अवकाश आवेदन की प्रक्रिया। ऑनलाइन अवकाश कोई कार्मिक या कोई अधिकारी किस प्रकार से अपना आवेदन करेगा, इसके बारे में भी एक अलग से वीडियो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो शाला दर्पण पे कार्यालय प्रभारी या अधिकारी द्वारा किस प्रकार से अटेंडेंस मार्क की जानी है सभी की, इसके लिए वीडियो, और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन शाला दर्पण के माध्यम से जो कार्यालय में कार्यरत कार्मिक हैं, अधिकारी हैं, वो किस प्रकार से अपने अटेंडेंस को अपनी लीव एप्लीकेशन को मार्क करेंगे, किस प्रकार से भेजेंगे। साथ ही ये वीडियोस स्कूलों में कार्यरत स्टाफ के लिए भी उपयोगी रहेंगे। दोनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और लीव किस प्रकार से ली जानी है, ऊपर आई बटन पर इसका भी वीडियो दिया हुआ है, वहाँ से क्लिक करके आप देख सकते हैं। और ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका वीडियो बनाकर डाल दिया जाएगा। अभी हम चर्चा करते हैं केवल, और वो चर्चा शुरू कर रहे हैं कि शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से कार्मिक को ऑनलाइन अवकाश हेतु पोर्टल के स्टाफ विंडो के स्वयं के लॉगिन आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करते हुए अवकाश अवधि का, अवकाश के प्रकार का चयन करते हुए ऑनलाइन अवकाश आवेदन किया जाना है। यानी कार्मिक या अधिकारी सबसे पहले अपना पर्सनल स्टाफ लॉगिन करेगा और लॉगिन करने के बाद में वहाँ से अपने अवकाश का आवेदन करेगा। कार्यालय के समस्त कार्मिकों और अधिकारी के अवकाश का आवेदन का संबंधित कार्यालय के प्रभारी अधिकारी द्वारा ऑनलाइन अनुमोदन किया जाएगा। अब अगर किसी ऑफिस के कार्मिक ने अवकाश के लिए आवेदन किया है तो उसी ऑफिस के जो शाला दर्पण का काम देख रहे अधिकारी प्रभारी, उनके द्वारा उनके अवकाश का आवेदन को अनुमोदन के लिए उसमें प्रोसेस किया जाएगा। कार्यालय प्रभारी अधिकारी द्वारा किए गए अवकाश आवेदन का अनुमोदन उच्चतर कार्यालय के प्रभारी अधिकारी द्वारा निम्नानुसार किया जाएगा। ये तो बात थी अभी इस पिछले पॉइंट में, वो थी ऑफिसेज में जो कार्यरत कार्मिक हैं उनके अवकाश के संबंध में। अब स्वयं कार्यालय के अधिकारी स्वयं का अवकाश आवेदन उनका स्वीकृत कौन करेगा, क्रियान्वयन में कौन लेगा, उनके अवकाश आवेदनों की मॉनिटरिंग कौन करेगा, उसके लिए एक पूरा चैनल दिया गया है। और वो है कि सीबीओ कार्यालय में जो मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हैं उनके अवकाश का अनुमोदन करेंगे सीडीओ, जिले के सीडीओ अपने इस सीडीओ लॉगिन से उनके अवकाश का अनुमोदन करेंगे। इसी प्रकार से जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा के और माध्यमिक शिक्षा के, इनके जो अवकाश आवेदन होंगे उनका अनुमोदन भी सीडीओ उसी जिले के सीडीओ करेंगे। तीसरा है कि अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक एडीपीसी महोदय की अवकाश आवेदन का अनुमोदन भी मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी यानी सीडीओ करेंगे। और मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी के स्वयं के अवकाश आवेदन का अनुमोदन करेंगे संयुक्त निदेशक, जॉइंट डायरेक्टर, संबंधित संभाग, उस संभाग के जॉइंट डायरेक्टर उसको अनुमोदित करेंगे। इसके बाद में है संयुक्त निदेशक, संभाग के जो संयुक्त निदेशक हैं जॉइंट डायरेक्टर जेडी महोदय, उनके अवकाश आवेदन को अनुमोदन करेंगे निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर। तो ये पूरा चैनल दिया हुआ है और एकदम क्लियर है
के अपने से उच्च अधिकारी कार्यालय के द्वारा इसका अनुमोदन किया जाएगा। तो इसमें साथ में लिखा है कि शाला दर्पण पोर्टल पर दैनिक ऑनलाइन उपस्थिति मॉड्यूल में स्टाफ की उपस्थिति का अंकन प्रत्येक कार्य दिवस दोपहर 2 बजे तक किया जाना सुनिश्चित करेंगे। यानी हर कार्यालय अपनी अटेंडेंस का मार्किंग शाला दर्पण पोर्टल पे 2 बजे तक हर सूरत में किया जाना है। 2 बजे तक का टाइम निर्धारित किया गया है कि 2 बजे तक कार्यालयों द्वारा अपनी अटेंडेंस को मार्क कर देना है। इसके बाद में देखते हैं कि और क्या महत्वपूर्ण इसमें बात कही गई है इस आदेश में। वो है तीसरा पॉइंट, शाला दर्पण पोर्टल पर विद्यालयों कार्यालयों की ऑनलाइन दैनिक उपस्थिति की मॉनिटरिंग हेतु निर्देश। और वो ये है कि दोपहर 2 बजे के पश्चात समस्त अधिकारी अधीनस्थ कार्यालयों और विद्यालयों की उपस्थिति की मॉनिटरिंग करेंगे और प्रत्येक कार्य दिवस के सायं 5 बजे तक दैनिक ऑनलाइन उपस्थिति मॉड्यूल के माध्यम से शाला दर्पण पर 100% अंकन उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे। यानी प्रत्येक कार्यालय के अधिकारी अपने अधीनस्थ जितने भी कार्यालय उनको दिए गए हैं ऊपर के चैनल में, उन और जो CBOs हैं वो अपने अधीनस्थ विद्यालयों की उपस्थिति की शाला दर्पण पर अंकन हुआ या नहीं हुआ इसकी मॉनिटरिंग शाम 5 बजे तक करके 5 बजे तक ये सुनिश्चितता करेंगे कि सभी विद्यालयों और सभी कार्यालयों में ऑनलाइन उपस्थिति का अंकन कर दिया गया है। नियत अवधि या समय सीमा में ऑनलाइन उपस्थिति किसी कारण विशेष से पोर्टल पर अगर दर्ज नहीं की जा सकी है, ऑनलाइन दर्ज उपस्थिति में संशोधन अगर कोई है तो उसको निम्न प्रक्रिया द्वारा शुद्ध उपस्थिति इंद्राज कर 100% ऑनलाइन उपस्थिति इंद्राज की निम्नानुसार व्यवस्था रहेगी। अब क्योंकि ऑनलाइन उपस्थिति को वेतन आहरण से जोड़ा जा रहा है कि माह के अंत में सभी की ऑनलाइन अटेंडेंस का अनुमोदन होने के पश्चात ही वेतन आहरित किया जा सकेगा, इसलिए यदि किसी कार्यालय से या किसी विद्यालय से अगर उपस्थिति नहीं हो पाती है किसी दिन विशेष को किसी विशेष कारण से, कारण विशेष है यहाँ कारण आपको ज़रूर देना पड़ेगा कि इस कारण से उपस्थिति मार्क नहीं हो पाई है। दूसरी बात कि यदि उसमें कोई संशोधन अपेक्षित है जिसका भी संबंधित संस्था प्रधान को या कार्यालय के प्रभारी या अधिकारी को कारण स्पष्ट करना होगा कि ये अशुद्धि किस वजह से हुई है और इसमें क्या शुद्धिकरण अपेक्षित है। तो उसके लिए जो प्रक्रिया बताई गई है उस पर भी हम चर्चा करते हैं। पहली बात है कि अगर जिस दिन की अटेंडेंस की जानी है नियत दिवस, उससे एक दिन पूर्व की उपस्थिति संबंधित संस्था प्रधान से ऑनलाइन उपस्थिति यदि दर्ज नहीं की गई है या दर्ज उपस्थिति में कोई संशोधन है तो संशोधन के यथोचित कारण सहित उपस्थिति मंगवाकर, यानी उसका यथोचित कारण भी होना चाहिए कि इसमें अशुद्धि क्यों हुई और क्या अब उसमें शुद्धिकरण किया जाना है या फिर अटेंडेंस मार्क क्यों नहीं की गई और अब उसमें क्या आपको अटेंडेंस मार्क करवानी है। यह कार्य अगर एक दिन पूर्व का है, आज की डेट से कल एक दिन पूर्व का अगर उपस्थिति में कोई संशोधन या उपस्थिति मार्क करने संबंधी बात है तो उसमें जो प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालय हैं तो उसको संबंधित PEO या UCEO लॉगिन से प्रविष्ट की जा सकती है, लेकिन लिखित में इसके लिए कारण लेना होगा। परंतु उक्त सुविधा माह में एक विद्यालय के लिए अधिकतम 3 बार ही उपलब्ध करवाई गई है कि यदि किसी प्राइमरी स्कूल या अपर प्राइमरी स्कूल
प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालयों की बात है, इसलिए प्राइमरी स्कूल या अपर प्राइमरी स्कूल से अगर ये त्रुटि हुई है कि अटेंडेंस मार्क नहीं हुई या फिर उसमें कोई संशोधन अपेक्षित है, तो संबंधित पीओ या यूसीओ एक दिन पूर्व की उपस्थिति का अंकन या शुद्धिकरण कर सकेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। अब है इसका पॉइंट बी कि प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालयों की उपस्थिति उपयुक्त बिंदु संख्या ए की प्रक्रिया द्वारा नियत अवधि से, यानी एक दिन से ज़्यादा 7 दिन की अवधि तक की अगर कोई शुद्धिकरण या उपस्थिति अंकन किया जाना है, और माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में नियत दिवस से गत 8 दिवस तक की अवधि की उपस्थिति संबंधित ब्लॉक कार्यालय द्वारा सीबीओ लॉगिन से संबंधित विद्यालय से ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं किए जाने या शुद्धिकरण, कोई संशोधन, यथोचित कारण सहित उपस्थिति मंगवाई जाएगी और सीबीओ लॉगिन से प्रविष्ट की जा सकती है। और इस सुविधा का उपभोग प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालय एक माह में अधिकतम 5 बार और माध्यमिक शिक्षा के विद्यालय अधिकतम एक माह में 8 बार इस सुविधा का उपभोग कर सकेंगे, लेकिन यथोचित कारण उसका होना चाहिए। सी बिंदु है कि उपरोक्त 1 और 2 यानी एक दिवस और उसके बाद में दूसरे बिंदु में हमने बात करी वो थी 8 दिवस तक की, जिसमें 7 दिवस तो प्रारंभिक शिक्षा के और माध्यमिक शिक्षा के लिए 8 दिवस तक की। इसके अलावा भी अगर कोई संशोधन है तो 15 दिवस की अवधि तक विद्यालयों की उपस्थिति एवं साथ में ब्लॉक या जिला स्तरीय कार्यालयों की उपस्थिति की नियत दिवस से 23 दिवस तक, यानी विद्यालयों की 15 दिवस तक और किसी भी सीबीओ कार्यालय, ब्लॉक स्तरीय कार्यालय या जिला स्तरीय कार्यालयों में 23 दिन तक उपस्थिति संबंधित सीडीओ, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारियालय द्वारा संबंधित विद्यालय या कार्यालय से ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं किए जाने या ऑनलाइन दर्ज उपस्थिति में संशोधन के कारण सहित उपस्थिति मंगवाकर सीडीओ लॉगिन से प्रविष्ट की जा सकती है। लेकिन यह सुविधा, इसमें भी लिमिट लगाई गई है और यह सुविधा एक माह में एक विद्यालय या कार्यालय के लिए अधिकतम 7 बार के लिए होगी, जिसमें विद्यालयों के लिए 15 दिन और कार्यालयों के लिए, ब्लॉक स्तरीय और जिला स्तरीय कार्यालयों के लिए 23 दिन की होगी। वापस से हम इसको रिपीट करें समझने की दृष्टि से कि अगर प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालयों द्वारा एक दिन पूर्व की उपस्थिति में संशोधन करवाना है तो संबंधित पीओ और यूसीओ की लॉगिन पर इसको अधिकृत किया गया है। माध्यमिक शिक्षा की 1 दिन से 8 दिन तक की उपस्थिति का संशोधन संबंधित सीबीओ लॉगिन से, और प्रारंभिक शिक्षा की 2 दिवस या 7 दिवस ज़्यादा होने पर कोई अगर संशोधन है तो वह संबंधित सीबीओ लॉगिन से किया जाएगा। इसके साथ ही 15 दिवस तक की अगर उपस्थिति में कोई संशोधन किया जाना है तो वो सीडीओ कार्यालय से किया जाएगा, उसकी अवधि 15 दिन है। और किसी ब्लॉक कार्यालय से अगर कोई त्रुटि रही है या कोई संशोधन अपेक्षित है या किसी जिला स्तरीय कार्यालय द्वारा संशोधन अपेक्षित है तो 23 दिवस तक सीडीओ लॉगिन से यथोचित कारण और उपस्थिति मंगवाकर की जा सकती है। अब इसका चौथा पॉइंट है कि उपरोक्त बिंदु 1, 2 और 3 की प्रक्रिया द्वारा नियत अवधि, इसमें 1, 2, 3 में जो अवधियां बताई हुई हैं उनसे अगर अधिक गत दिवस की विद्यालयों, ब्लॉक, जिला स्तरीय कार्यालयों, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारियालयों को छोड़कर की उपस्थिति और मुख्य जिला शिक्षा अधिकारियालय, संभाग एवं राज्य स्तरीय
कार्यालय की निर्धारित अवधि से अधिक गत दिवस की उपस्थिति निर्देशालय द्वारा संबंधित विद्यालय कार्यालय से ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं किए जाने या ऑनलाइन दर्ज उपस्थिति में संशोधन के कारण सहित उपस्थिति मंगवाकर प्रिंट की जा सकेगी। अर्थात कि उपरोक्त जो 3 बिंदु बताए गए हैं विद्यालयों के लिए 15 दिन और ब्लॉक कार्यालयों और जिला स्तरीय कार्यालयों के लिए जो 23 दिन की अवधि बताई गई है, उस अवधि में अगर कोई संशोधन अपेक्षित है तो वो किया जा सकेगा, जैसा कि हमने ऊपर के बिंदुओं में चर्चा करी है। अगर 23 दिन से ऊपर हो जाता है तो केवल 1 दिवस पूर्व की जो अटेंडेंस में संशोधन किया जाना है वो संबंधित निदेशालय द्वारा ही किया जा पाएगा। अब आते हैं हम बिंदु 4 पर, और बिंदु 4 है कि शाला दर्पण पोर्टल पर विद्यालयों और कार्यालयों की मासिक उपस्थिति के सत्यापन के पश्चात ही वेतन आहरण किए जाने से संबंधित निर्देश। पहला है इसमें शाला दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध विद्यालयों और कार्यालयों में पदस्थापित और शिक्षण व्यवस्थार्थ या कार्य व्यवस्थार्थ कार्यरत कार्मिक की संबंधित विद्यालय कार्यालय में प्रभारी द्वारा पोर्टल पर दैनिक ऑनलाइन उपस्थिति निर्धारित प्रक्रिया द्वारा 100% और सही प्रविष्ट की जानी है। अगर कोई संशोधन है तो ऊपर वाला जो सेक्शन हमने अभी देखा उसके अकॉर्डिंग संशोधन होंगे। दूसरा बिंदु है कि शाला दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध विद्यालयों और कार्यालयों से भिन्न कार्यालय, जो कार्यालय शाला दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध नहीं हैं, उनमें अगर कोई कार्मिक कार्य व्यवस्थार्थ है तो कार्मिक की दैनिक उपस्थिति ऑनलाइन प्रविष्टि संबंधित कार्मिक के द्वारा अपने स्टाफ लॉगिन से प्रतिदिन की जानी है। ऐसे कार्मिक जो ऐसे किसी कार्यालय में कार्यरत हैं जो कि शाला दर्पण पर नहीं हैं, ऐसे कार्यालय जो शिक्षा विभाग के इतर के कार्यालय हैं जिनमें शाला दर्पण पोर्टल पर उपस्थिति का कोई लिंक नहीं है उनसे, वहाँ कार्यरत कार्मिक अपनी उपस्थिति अपने पर्सनल स्टाफ लॉगिन से स्वयं रोजाना मार्क करेंगे। हालांकि अभी तक शाला दर्पण पर स्टाफ लॉगिन में यह सुविधा नहीं दी गई है। आज 31 अगस्त तक यह मॉड्यूल अभी चालू नहीं हुआ है, लेकिन यह जल्दी ही चालू हो जाएगा क्योंकि 1 तारीख से ये व्यवस्था 1 सितंबर 2000 से यह व्यवस्था पूर्णतः लागू की जा रही है। तीसरा बिंदु है कि शाला दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध कार्यालय और विद्यालय के प्रभारी द्वारा उपयुक्त बिंदु संख्या 1 और 2 के अनुसार ऑनलाइन प्रविष्ट दैनिक उपस्थिति से जनरेट मासिक उपस्थिति का सत्यापन करते हुए मासिक उपस्थिति की अगले माह की 1 से 5 तारीख तक संबंधित वेतन आहरण अधिकारी को ऑनलाइन ही प्रेषित किया जाना है। यानी जो कार्यालय प्रभारी हैं, संस्था प्रधान हैं या कार्यालय के अधिकारी हैं, वो बिंदु संख्या ए और बी, चौथे पॉइंट के बिंदु संख्या ए और बी के अनुसार अंकन पूरा करने के बाद में उसका सत्यापन, मासिक सत्यापन करते हुए उसकी ऑनलाइन प्रति संबंधित वेतन आहरण अधिकारी को ऑनलाइन भेजेंगे। चौथा बिंदु है इसमें संबंधित वेतन आहरण अधिकारी द्वारा शाला दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध मासिक उपस्थिति का सत्यापन करते हुए कार्मिक के वेतन आहरण की स्थिति की ऑनलाइन प्रविष्टि शाला दर्पण पोर्टल पर करेंगे, जिसके आधार पर निदेशालय द्वारा वेतन आहरण की मॉनिटरिंग की जाएगी। तो यह पूरी प्रक्रिया है और इसके संबंध में डायरेक्टर साहब के आदेश हैं कि उक्त निर्देशों की अक्षर से पालना सुनिश्चित की जाए और बिंदु संख्या 3 व 4 में उल्लेखित दिशा निर्देशों की 1 सितंबर 2021 से 100% पालना सुनिश्चित करें। तो इसके संबंध में मुख्य बात यही है जो हमने चर्चाएं जो इस आदेश में
दी हुई हैं बातें, उनका हमने विस्तृत चर्चा करी है, इस पे विस्तृत अध्ययन किया है इसका। और यह प्रक्रिया 1 सितंबर 2021 से हर कार्यालय में लागू की जानी है। विद्यालयों में ये पहले से चल रही है, लेकिन यदि पहले इसको वेतन आहरण से नहीं जोड़ा हुआ था, अब इसको वेतन आहरण से जोड़ दिया गया है। इसलिए हर प्राइमरी स्कूल, अपर प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल को रोज़ाना की अटेंडेंस को मार्क करना आवश्यक है। और अगर कोई उसमें गलती रह जाती है, त्रुटि रह जाती है, तो उसको इस प्रक्रिया द्वारा सुधार भी करवाया जा सकता है। इसलिए सभी प्राइमरी स्कूल, अपर प्राइमरी स्कूल और माध्यमिक शिक्षा के माध्यमिक और सीनियर सेकेंडरी स्कूल शाला दर्पण पर अपनी उपस्थिति आवश्यक रूप से दर्ज करें। दर्ज कैसे की जानी है, इसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। वहाँ से अगर किसी का कहीं प्रॉब्लम है तो वहाँ से देखा जा सकता है। और जो पहली बार इस कार्य को करेंगे उनके लिए हम रिकमेंड करेंगे कि आप पहले इन वीडियोस को ज़रूर देख लें। मिलते हैं साथियों नए वीडियो में, नई प्रकार की हमारी कोई टेक्निकल जो शिक्षा जगत की कोई जो टेक्निकल इश्यूज़ हैं उन पर फिर कोई वीडियो के लिए हम वापस से मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।